फिलोसफर्स ने ह्यूमन राइट्स के विषय में कहा है कि हम सभी मनुष्यों के पास राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी है। पर क्या होता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति का या किसी समूह का जब राइट इन्फ्रिंज होता है तो वो कोर्ट तक नहीं जा पाते, वो कानून की मदद नहीं ले पाते हैं और उन्हें शांत बैठना पड़ता है क्योंकि वो डाउन ट्रोडन और सोशली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं उनको पैसे की दिक्कत होती है तो वो अपना इंटरेस्ट जो है कोर्ट तक नहीं ले जा पाते और उनका राइट बस इन्फ्रिंज होता है और कोई उन्हें नहीं सुनने वाला होता है। इसी सारे विषयों के लिए जस्टिस पीएन भगवती ने 1980 के दशक में पीआईएल का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम लोग क्लास एक्शन लिटिगेशन या सोशल एक्शन लिटिगेशन के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार, मैं अंकित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है इल्लीगल अंकित, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ लीगल कॉन्सेप्ट का और साथ ही साथ इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है। पीआईएल बेसिकली एक वेपन के रूप में काम करता है, जो कि क्या करता है, डेमोस्ट्रेट या अवेल करवाता है जस्टिस सोशली डिसएडवांटेजेस पार्टीज को। और ये इंट्रोड्यूस इंडिया में किया गया पीएन भगवती के द्वारा, और जस्टिस वीएन कृष्णन अय्यर का भी एक रोल रहा है पीआईएल में। पीआईएल का एसेंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A के अंडर देखा जाता है, जो कि बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड डिलीवर प्रॉम्प्ट सोशल जस्टिस विद द हेल्प ऑफ लॉ। पीआईएल जो है 1960 में सबसे पहली बार अमेरिका से ओरिजिनेट हुआ था और ये डिजाइन किया गया था लीगली रिप्रेजेंटेशन के लिए, वैसे क्लास को जो कि अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं और सूट इनिशिएट नहीं कर सकते हैं कोर्ट में जब उनका राइट जो है इन्फ्रिंज हो। पीआईएल को एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है और डिफाइन करते हुए कहा है कि कोई भी मेंबर जो है पब्लिक का, अगर वो एक्टिंग बोनाफाइड यानी गुड फेथ में एक्ट कर रहा हो तो वो रिट जुरिस्डिक्शन जो है इनिशिएट कर सकता है कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो क्या कर सकता है, रिट जुरिस्डिक्शन जो है इनिशिएट कर सकता है कोर्ट में। साथ ही साथ वो मजिस्ट्रेट के सामने भी रिट जुरिस्डिक्शन इनिशिएट कर सकता है। पुराने सीआरपीसी में अंडर सेक्शन 133 में, जिसमें वही अब नए बीएनएसएस में कहा चला गया है 152 में। 1980s के पहले ये रूल ऑफ लॉ था कि जो भी पार्टी अग्रीव्ड है और जिसने अग्रीव्ड किया है, दो पार्टी के बीच ही सूट फाइल हो सकता है और उनके बिहाफ में कोई और पार्टी फाइल नहीं कर सकती है। बट 1980s में पीआईएल जस्टिस पीएन भगवती लाते हैं और लोकस स्टैंडाई को रिलैक्स करते हैं। और लोकस स्टैंडाई रिलैक्स करने का मतलब है कि कोई भी मेंबर ऑफ द क्लास जो कि एक्ट कर रहा हो बोनाफाइड वे में यानी कि गुड फेथ में, वो क्या कर सकता है, पीआईएल फाइल कर सकता है। और साथ ही साथ उसमें उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन वो अगर गुड फेथ में है तो क्या कर सकता है, वो पीआईएल को फाइल कर सकता है। तो जब लोकस स्टैंडाई रिलीज हुआ तब क्या होता है कि बहुत सा इसमें ग्लिचेस देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग पीआईएल फाइल करना शुरू करते हैं जस्ट फॉर नेम एंड फेम। वैसे लोगों को बिजी बॉडी भी कहा जाता है, मेडिसन इंटरलॉपर्स के भी नाम से जाना जाता है। तो ऐसा जब भी होता है तो कोर्ट पूरा पीआईएल समझने के बाद, किस विषय में जब पीआईएल फाइल हुआ है उसको सारा चीज समझने के बाद जब कोर्ट को लगता है कि जस्ट फॉर नेम एंड फेम है और कोर्ट का जो टाइम बर्बाद हो रहा है, तो वैसे पीआईएल को कोर्ट रिजेक्ट करती है। साथ ही साथ वैसे जो भी आदमी होंगे, जो भी बिजी बॉडी है, उन पे फाइन भी किया जाता है कोर्ट के द्वारा। और इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एज एसोसिएट किया गया प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन से। अब बात करते हैं पीआईएल फाइल किसके किसके अगेंस्ट हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट में पीआईएल फाइल हो सकता है, लेकिन आफ्टर द परमिशन ऑफ द स्टेट। अब किन किन केसेस में पीआईएल इनिशिएट कर सकते हैं हम लोग कोर्ट में। तो सबसे पहले नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज। एक ऐसा जगह जहां वर्कर्स लोग काम कर रहे हो और वहां का उनका पेमेंट नहीं हुआ और पूरा वर्किंग क्लास अग्रीव्ड हो, तब भी क्या कर सकते हैं हम लोग, पीआईएल फाइल कर सकते हैं। वर्किंग कंडीशन खराब हो तब हम लोग पीआईएल फाइल कर सकते हैं। निगलेक्टेड चिल्ड्रन के लिए भी हम लोग पीआईएल फाइल कर सकते हैं। बंधुआ मजदूरी यानी बॉन्डेड लेबर्स के लिए भी पीआईएल फाइल हो सकता है। इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, इकोलॉजिकल बैलेंस, एससी एसटी कम्युनिटीज के लिए जो कि सोशली बैकवर्ड है, डाउन ट्रोडन है, उनके लिए, इन सभी कुछ लिस्ट हैं। इन सभी लोगों के लिए क्या हो सकता है, पीआईएल जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है।
कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है जो हम लोग को जानना चाहिए पीआईएल से रिलेटेड, जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट। एमसी मेहता का केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसी मेहता एक ऐसे रिनाउंड लॉयर हुए जिन्होंने इन्वॉल्वमेंट के लिए बहुत से पीआईएल फाइल किए और इन्होंने एक इन्वॉल्वमेंट जुरिस्प्रूडेंसी बना दिया। एक सबसे नामी गिरामी केस था ताज ट्रेपीजियम का, जो ताजमहल के लिए था, वो भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ गंगा को प्रोटेक्शन के लिए भी इन्होंने केस फाइल किया था, गंगा प्रोटेक्शन के लिए भी। हुस्ना आरो खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो था सबसे फर्स्ट पीआईएल का केस माना जाता है। साथ ही साथ नाज फाउंडेशन, नवतेज सिंह जौहर का केस, ऐसा बहुत सा केस है जो कि काफी फेमस है पीआईएल के केस के लिए, जो कि आप पढ़ सकते हैं और अपने जुडिशरी के लॉ के मेंस में ये सारे जगहों पे आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट केस लॉज है जो कि सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें बने रहें। तब तक के लिए बाय।